अगर आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक काफी महंगा टूल है जो सिर्फ बड़ी कंपनीज ही यूज कर सकती हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का एक बड़ा हिस्सा आप आज ही बिना ₹1 दिए यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा वर्जन है। तो इस वीडियो में हम यही आज सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है आपके पास कौन सा वर्जन है और आप क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में जो है यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तोशित और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोपायलट क्या है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये एक एआई असिस्टेंट है जो आपकी एप्स के अंदर बैठ के काम करता है। चाहे वो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, आप नॉर्मल भाषा में उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो अपना काम कर देता है। वर्ड में अगर आप बोलो कि इस एक की आपके पास 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसकी समरी बना दे, तो वो आपको 5 लाइनों में इस डॉक्यूमेंट की समरी बना कर दे देगा। एक्सेल में बोलो कि इस डाटा का ट्रेंड बताओ, तो वो खुद चार्ट बना देता है। पावर पॉइंट में बोलो प्रेजेंटेशन बना दो, तो पूरी की पूरी स्लाइड्स तैयार हो जाती हैं। यानी कोपायलट सिर्फ बातें नहीं करता, वो आपकी फाइल्स के अंदर एक्चुअल काम करता है। अब कोपायलट के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। यहां पे एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको सब कुछ आसान बना देगा। कोपायलट के अलग अलग वर्जन्स रटने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज समझने की जरूरत है कि कोपायलट क्या देख सकता है। इसको इंग्लिश में ग्राउंडिंग कहते हैं। जितना ज्यादा वो देख सकता है, उतना ज्यादा पावरफुल कोपायलट होता है। और इसके सिर्फ 3 लेवल्स हैं। ये तीनों लेवल की जो है ग्राउंडिंग अलग अलग है। तो ये रही हमारी पूरी पिक्चर। लेवल 1 जो कि सिर्फ वेब से ग्राउंडेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लेवल 1 के थ्रू कोपायलट को एक्सेस करते हैं, तो जो भी आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं वो सिर्फ वेब के थ्रू ही आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बिल्कुल फ्री है। लेवल 2 जो है वो है हमारा वेब प्लस आपकी अपनी फाइल्स। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 के पर्सनल या फैमिली प्लान के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और जो लेवल 3 है हमारा, वो है वेब प्लस आपकी फाइल्स और आपकी पूरी कंपनी का डाटा। ये पेड बिजनेस वर्जन है। सो ध्यान दीजिए, हर ऊपर वाला जो लेवल है, नीचे वाला सब कुछ इंक्लूड करता है। तो जैसे जैसे आपका जो लेवल बढ़ता है, कोपायलट जो है ज्यादा देख सकता है, उसकी ग्राउंडिंग ज्यादा होती है। तो अभी एक एक करके जो है हम तीनों को डिटेल में देखते हैं। तो हमने जैसा कि मैंने बताया कि ये है हमारा लेवल 1 जो कि बिल्कुल फ्री है। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इसके लिए। आप copilot.microsoft.com पर जब जाते हो, तो ये या कोपायलट की ऐप डाउनलोड करते हो, तो ये वेब से जवाब देता है। जैसे आइडियाज हो गए, कुछ ड्राफ्ट करना है, जनरल सवाल या कुछ इमेजेस, सब कुछ जो है आप इसके अंदर कर सकते हो। आप अपनी खुद की फाइल भी अपलोड कर सकते हो और उस पे सवाल भी पूछ सकते हो। लेकिन इसकी एक लिमिट है। ये आपके वर्ड या एक्सेल के अंदर आपकी फाइल्स पे काम नहीं करता है और ये एक अलग विंडो में रहता है। सो फिर भी शुरुआत करने के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि ये सब कुछ सबके लिए जो है फ्री है। तो बेसिकली इट्स लाइक ए चैट जीपीटी हम बोल सकते हैं। तो जो ये हमारा लेवल 2 है, यहाँ पे हमारा जो है कोपायलट का मैजिक होता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पर्सनल या फैमिली या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जो आप वैसे भी ऑफिस या वन ड्राइव के लिए लेते हो, तो कोपायलट आपकी एप्स के अंदर आ जाता है। अब वो सिर्फ वेब नहीं, आपकी अपनी फाइल्स भी देख सकता है। आपकी एक्चुअल एक्सेल शीट का चार्ट, आपका डॉक्यूमेंट के समरी। दो छोटी बातें ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूं। इसकी एक यूसेज लिमिट होती है जिसे एआई क्रेडिट्स कहते हैं। और अगर प्लान शेयर किया हुआ है, तो एप्स के अंदर वाला कोपायलट सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ओनर को ही मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लान लिया है, आपने उस प्लान को किसी के साथ शेयर किया है, तो जिसके साथ शेयर किया है उसको माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप प्राइमरी ओनर हो, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम लेवल 3 की। तो ये वो वर्जन है जिसे लोग समझते हैं असली कोपायलट। ये आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डाटा देख सकता है। सबके ईमेल्स, टीम चैट्स, मीटिंग्स, शेयर पॉइंट फाइल्स, जो कि सिक्योरली देखता है।
जब भी आपकी बिजनेस की फॉर एग्जांपल मैं जब कंपनी की फाइल्स की बात करता हूं, तो ये एक आपकी एग्जिस्टिंग परमिशंस के अंदर काम करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हो तो ये उसी डॉक्यूमेंट को ही देख सकता है जिस डॉक्यूमेंट की परमिशन आपको असाइन है देखने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्यूमेंट है किसी शेयर पॉइंट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर और आपके पास उस डॉक्यूमेंट को देखने की परमिशन नहीं है, तो को पायलट उस डॉक्यूमेंट को आपके अकाउंट के थ्रू नहीं देख सकता है। इसकी जो कीमत है, जो एक्सपेंसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली $30 पर मंथ पर यूज़र है। और ये जो है ये कंपनीज के लिए है जो कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। पावरफुल ज़रूर है, लेकिन याद रखना शुरू करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। आप जो है अपना पर्सनल या फैमिली प्लान के थ्रू भी कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आप ले सकते हो। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। काफ़ी सारे जो लोग हैं, सबके मन में ये आता है कि क्या को-पायलट को यूज़ करना सेफ़ है? कि क्या को-पायलट जो है मेरा डेटा लेके अपने एआई को ट्रेन तो नहीं करता, जैसे कि फ्री चैट जीपीटी के साथ लोगों को डर लगता है। इसका सीधा जवाब है कि अगर आप एक वर्क अकाउंट से साइन इन हो या पेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके प्रॉम्प्ट्स को या फाइल्स को या रिस्पॉन्सेज़ को इस्तेमाल करके अपने मॉडल्स को ट्रेन नहीं करता है। आपका डेटा जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 बाउंड्रीज के अंदर ही रहता है। बट एक जगह आपको ध्यान रखना है, वो है बिल्कुल फ्री वाला पर्सनल कोपायलट, जिसको आप बिना किसी अकाउंट के या अपने पर्सनल अकाउंट से चलाते हो, तो उसे एक पब्लिक चैटबॉट की तरह ही यूज कीजिए। उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल या कंपनी का डेटा मत डालिए, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई इंटरप्राइज प्रोटेक्शन नहीं है। और तो अब बात आती है कि आपके लिए कौन सा वर्जन सही है। तो अगर आप सीधी बात करें, तो अगर आप स्टूडेंट हो या इंडिविजुअल हो, तो लेवल 1 जो है बिल्कुल फ्री है। और लेवल 2 अक्सर आपके एग्जिस्टिंग प्लान में ऑलरेडी होता है। तो आपको चेक करना है कि आपके पास जो है कोई पर्सनल या फैमिली प्लान तो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट 365 का। अगर आप एक कंपनी या टीम हो जिसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा से ग्राउंडिंग या सिक्योर या एआई चाहिए, तब लेवल 3 आपके लिए सही है। सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि शुरू करने के लिए आपको $30 वाला वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री वाले वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप लेवल 2 वो आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि शायद आपके पास ऑलरेडी होगा। तो आप उसके साथ जो है को-पायलट की कैपेबिलिटीज़ को जो है प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। अपना वर्ड या एक्सेल डॉक्यूमेंट जब आप खोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। अगर आप नीचे की तरफ बॉटम राइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉर्नर में, तो यहाँ पे को पायलट का आइकॉन आपको दिख जाएगा। अगर वो आपको दिख रहा है तो बढ़िया है, तो यानी कि आपके प्लान में को पायलट अवेलेबल है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, तो साइड में ये एक पेन खुल जाता है और यहां से आप को पायलट को इंस्ट्रक्शंस देते हो। एक्सेल में 3 मोड आपको मिलते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूं मोड को, तो यहाँ पे है आपको एडिट मोड, जिसमें कि वो डायरेक्टली जो है शीट के अंदर कोपायलट चेंजेस करता है। एक है प्लान मोड, तो एडिट करने से पहले वो आपको साथ प्लान करके उसको दिखाता है कि ये कैसा दिखेगा। फिर है इसके अंदर चैट मोड, जिसमें सिर्फ आपको ये जवाब देता है बिना आपकी शीट को टच। तो बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डेटा पे या शीट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले प्लान मोड को यूज करो, ताकि गलती से अपना कोई डेटा मत चेंज करो। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कितना टाइम आपका बचा सकता है। तो मैं पावर पॉइंट में को-पायलट को बोलता हूं कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स पे 8 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाओ, एसईओ, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग भी कवर करो। तो मैंने ये हिंदी में इसको प्रॉम्प्ट दिया है, हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। और बिकॉज हम इसको प्रेजेंटेशन बना स्लाइड्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है अलाउ एडिटिंग को ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो मैं इसको अब सेंड करता हूँ, और को पायलट जब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि कैसे उस वीडियो को ये क्रिएट करेगा, और मेरी जो है मैंने इससे क्या पूछा है, और उसके बाद सोचने के बाद तो ये मुझसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब इसने मेरे को 2 रीजनिंग पूछी हैं, कि इस प्रेजेंटेशन का टारगेट ऑडियंस कौन है,
इससे कंटेंट का डेप्थ और टोन सेट होगा। ओके, तो हम बोलते हैं कि इसका जो है स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिगिनर्स या स्टूडेंट्स। तो दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन डायरेक्शन क्या रखें इस नई प्रेजेंटेशन के लिए। ब्रांड टेम्पलेट को यूज करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, या एक फ्रेश मॉडर्न स्टाइल चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं कि मैं एक फ्रेश मॉडर्न स्टाइल को यूज कर सकता हूँ। फिर ये मुझसे पूछता है कि आपको इंग्लिश चाहिए या इंग्लिश और हिंदी मिक्स, कि प्योर इंग्लिश चाहिए या आपको हिंदी चाहिए। अब ये ऑप्शन जो है हमारे पास, किस लिए इसने हमसे पूछा है, क्योंकि हमने इसको हिंदी में प्रॉम्प्ट दिया था। अगर आप इसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे ये शायद नहीं पूछेगा। तो हम बोलते हैं कि हमें प्योर इंग्लिश के अंदर जो है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, तो हम कंफर्म कर देंगे। या अगर बाय डिफॉल्ट आप चाहते हो कि ये अपने आप से बेस्ट आंसर ले, तो आप स्किप ऑल भी कर सकते हो और ये अपने हिसाब से जो है प्रेजेंटेशन बना देगा। बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप इसकी रीजनिंग के आंसर दें ताकि आपको वही चीज मिले जो आप चाहते हो। तो हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, और जब हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो को पायलट जो है अपने काम पे स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए कुछ ही टाइम में जो है को पायलट ने हमारी 8 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन तैयार करके देती है, जो कि काफी प्रोफेशनल लेवल की है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बताया है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, 3 होल लेवल्स हैं इसके। अगर आप देखोगे ये प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मल अगर आप बनाने जाओगे तो आपको कम से कम पूरा दिन तो नहीं, मे बी काफी घंटे आपको लग सकते हैं, या शायद 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं। बट को पायलट को यूज करके वो सारा का सारा टाइम हमारा बच गया है, और इसने काफी सारी चीजें जो है वो कवर कर दी हैं जो कि शायद हम स्किप भी कर देते। इसी तरह से जो है आप डॉक्यूमेंट्स या आपके जो एक्सेल शीट्स को बना सकते हो। तो आगे क्या आने वाला है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस सीरीज में आगे हम जो है परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, एक्सेल में हम डाटा एनालिसिस और चार्ट्स कैसे बनाएंगे, वर्ड में समरी और ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, पावर पॉइंट, आउटलुक, टीम्स, हर एक अलग की एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा सीरीज के अंदर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि क्या कोपायलट में आपका डेटा सेफ है, आपका डेटा कहाँ पे जाता है, वो भी इस सीरीज का एक पार्ट होगा, ताकि हम सिक्योरिटी को भी अच्छे से समझ लें इसके अंदर। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मुझे कमेंट्स में आप बताओ कि आप कोपायलट में कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कुछ और आप कोपायलट के बारे में जानना चाहते हो। आपके जवाब से ही मैं नेक्स्ट जो वीडियो है कोपायलट में वो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।